क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में आज भी एक ऐसी जगह मौजूद है जहां 21वीं सदी का विज्ञान रात होते ही हार मान लेता है, जहां सूरज ढलते ही पेड़ नियम तोड़ देते हैं, जानवर जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और इंसानों के लिए समय मानो थम जाता है। हम बात कर रहे हैं निधिवन की, वो रहस्यमयी वन जहां कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी हर रात आते हैं। ये कोई कहानी नहीं, कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि हजारों लोगों द्वारा महसूस किया गया एक डरावना सा सच है। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां पेड़ आसमान की ओर नहीं बल्कि जमीन की ओर झुके हुए हैं, जहां हर पेड़ अकेला नहीं बल्कि जोड़े में खड़ा है, जहां शाम होते ही पक्षी अपने घोंसले छोड़ देते हैं और बंदर सबसे सुरक्षित जगह से भी भाग जाते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक बंद महल 7 तालों में कैद, जहां हर रात बिस्तर लगाया जाता है और सुबह वही बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। किसने छुआ, किसने विश्राम किया और क्यों आज तक कोई इंसान रात में वहां रुककर सही सलामत वापस नहीं लौटा? आज की कहानी आपको ले चलेगी वृंदावन के उस रहस्य में जहां तर्क खत्म होता है और आस्था शुरू होती है, जहां दिन ढलते ही तर्क हार जाता है। कहते हैं भगवान मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित नहीं होते। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां ईश्वर आज भी उसी रूप में विचरण करते हैं जैसे हजारों साल पहले किया करते थे। उत्तर प्रदेश के निधिवन को लेकर भी कुछ ऐसी ही मान्यताएं हैं। मान्यताएं नहीं बल्कि अनुभव, जिनके आगे विज्ञान मौन हो जाता है। यह कोई आम जंगल नहीं है। वृंदावन के हृदय में स्थित यह वन जैसे किसी और ही लोक का द्वार हो। दिन में यह स्थान शांत, साधारण और हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सूर्य पश्चिम में झुकता है, हवा का मिजाज बदलने लगता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी आगमन की तैयारी कर रही हो। निधिवन में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वह है एक अजीब सी ठंडक, न पंखे की न हवा की, बल्कि आत्मा को छू जाने वाली। यहाँ के पेड़ किसी भी दूसरे जंगल जैसे नहीं हैं। वनस्पति विज्ञान कहता है कि पेड़ प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, लेकिन निधिवन में पेड़ों की डालियां ऊपर नहीं बल्कि नीचे की ओर झुकी हुई हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो जिसके सामने ये वृक्ष नतमस्तक हों। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ कोई भी पेड़ अकेला नहीं है। हर वृक्ष किसी दूसरे वृक्ष से उलझा हुआ है। डालियां एक दूसरे में ऐसे गूंथी हुई हैं जैसे नृत्य की मुद्रा में 2 देहें स्थिर हो गई हों। वैज्ञानिकों ने इन पेड़ों पर अध्ययन किए, मिट्टी की जांच हुई, डीएनए तक परखने की कोशिश की गई, लेकिन उत्तर शून्य रहा। स्थानीय संतों और भक्तों का विश्वास है कि ये साधारण वृक्ष नहीं हैं। ये वे गोपियां हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ रास रचाया था। दिन में ये वृक्ष रूप में तपस्या करती हैं और रात होते ही अपने कृष्ण के संग लीला में लीन हो जाती हैं। जैसे जैसे शाम गहराती है, निधिवन में एक और अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। बंदर जो दिन भर उछल कूद करते रहते हैं, अचानक वन छोड़ने लगते हैं। पक्षी जो सामान्यतः रात अपने घोंसलों में बिताते हैं, यहां संध्या होते ही उड़ जाते हैं। तोते, कबूतर, मोर, कोई भी जीव भीतर नहीं रुकता, मानो उन्हें पता हो कि अब यह स्थान मनुष्यों या जीवों का नहीं रहा। घंटियां बजती हैं, आरती होती है और ठीक उसी के साथ निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। चारों ओर सन्नाटा पसर जाता है, ऐसा सन्नाटा जिसमें भी कुछ बोल रहा होता है। यही वह समय है जब कहा जाता है निधिवन अपना असली स्वरूप धारण करता है। रंग महल और वह रात जिसे कोई नहीं देख पाया। निधिवन के ठीक मध्य में स्थित है एक छोटा सा भवन, रंग महल। बाहर से देखने पर यह साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा रहस्य सदियों से अनसुलझा है। मान्यता है कि यहीं पर रात के समय राधा रानी और श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। हर शाम ठीक तय समय पर पुजारी रंग महल के भीतर प्रवेश करते हैं। चंदन का पलंग सजाया जाता है, मखमल का गद्दा बिछाया जाता है, सफेद चादर इस तरह डाली जाती है कि एक भी सिलवट न रहे। पास ही चांदी के पात्र में जल, नीम की दातून, पान का बीड़ा और प्रसाद रखा जाता है।
ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से बिना किसी बदलाव के निभाई जा रही है। इसके बाद पुजारी बाहर आते हैं और रंग महल पर एक दो नहीं, पूरे 7 ताले लगाए जाते हैं। फिर निधि वन का मुख्य द्वार भी बंद कर दिया जाता है। चारों ओर ऊंची दीवारें हैं, घंटीले तार और कांच के टुकड़े, ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। रात होते ही पूरा क्षेत्र मानो सील हो जाता है। विज्ञान कहता है बंद कमरे में कोई गतिविधि संभव नहीं, न कोई आए न जाए, तो चीजें वैसी ही रहनी चाहिए। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब ताले खोले जाते हैं तो दृश्य बदल चुका होता है। चादर पर सिलवटें होती हैं, तकिया खिसका हुआ मिलता है, जलपात्र कभी खाली कभी आधा भरा, दातून गीली होती है, पान या तो गायब या अधखाया। कमरे में एक भीनी सुगंध फैली होती है, चंदन और पुष्पों की। न कोई पद चिन्ह, न किसी घुसपैठ का प्रमाण। और सबसे विचित्र, भीषण गर्मी में भी रंग महल के भीतर शीतलता बनी रहती है, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी उपाय के। कुछ लोगों ने इस रहस्य को जानने की कोशिश की। किसी ने छिपकर रात बिताने का साहस किया, किसी ने कैमरे लगाए। परिणाम हमेशा एक सा रहा, डरावना। कोई मानसिक रूप से टूट गया, कोई बोलने या देखने की शक्ति खो बैठा। कैमरे अचानक बंद हो गए, बैटरियां जवाब दे गईं। यही कारण है कि निधि वन के आसपास रहने वाले लोग शाम होते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कोई भी रात में उस ओर देखने का साहस नहीं करता। मान्यता है कि रासलीला की दिव्यता साधारण नेत्र सहन नहीं कर सकते। निधि वन हमें एक गहरी सीख देता है, हर सत्य को जानना आवश्यक नहीं, कुछ रहस्य ईश्वर के लिए छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। यहां तर्क झुक जाता है और आस्था खड़ी रहती है। कृष्ण आज भी आते हैं, फर्क बस इतना है, द्वापर में प्रत्यक्ष थे, कलयुग में परोक्ष। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों, यही था निधि वन, एक ऐसी जगह जहां आज भी सवालों से ज्यादा सन्नाटा बोलता है, जहां श्री कृष्ण की मौजूदगी को न देखा जा सकता है, न मापा जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। हर रहस्य को जानने की जिद करना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य ईश्वर ने इसलिए बनाए हैं ताकि इंसान अपनी सीमाएं समझ सके। निधि वन हमें याद दिलाता है कि जब तर्क थक जाता है तब आस्था ही सहारा बनती है। अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो दिन में निधि वन के दर्शन जरूर कीजिए। उस शांति को महसूस कीजिए, उन पेड़ों को देखिए जो सदियों से किसी के इंतजार में झुके खड़े हैं। लेकिन नियमों का सम्मान जरूर करें, क्योंकि मर्यादा टूटती है तो परिणाम भी भयानक होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके मन में डर, भक्ति या जिज्ञासा का भाव जगाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रहस्यों और आध्यात्मिक कथाओं में रुचि रखते हैं। और ऐसी ही अद्भुत, सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच ही बदल दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।